हाय एवरीवन, हर्ष भगत दिस साइड और आज मैं आ गया हूं एक अमेजिंग स्ट्रेटजी का पार्ट 2 लेकर, यानी कि वीआरएस स्ट्रेटजी। मैंने सिखाई थी एक स्ट्रेटजी जिससे आपकी आंखें खुल गई कि मार्केट में ऐसा भी होता है। जब भी मार्केट के अंदर बड़ा मूव आएगा यानी कि 250, 300, 400 पॉइंट का, तो हमारी वीआरएस स्ट्रेटजी बनती है। उस पर आपने इतना प्यार दिया। कल वाली वीडियो में मैंने पूछा था कि वीआरएस स्ट्रेटजी चाहिए या नहीं, तो इतने ज्यादा कमेंट्स आए, सर पार्ट टू लाओ। एच लेवल मास्टर क्लास हुई थी, बहुत सारे लोगों ने मिस कर दिया। इतनी रिक्वेस्ट आई कि सर मास्टर क्लास में नहीं ज्वाइन हो पाए, जॉब थी, ये था वो था, तो ये लास्ट टाइम मैं आपको कुछ दे रहा हूं, ठीक है। एच लेवल मास्टर क्लास उन्हीं के लिए थी, प्राइवेट मास्टर क्लास थी। अगली बार से कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। अभी आपने देख लिया कि एक बार जो चीज होती है उसके बाद वापस नहीं मिलेगी। प्राइवेट सेशन था, उसकी रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अगली बार जब मास्टर क्लास होती है तो आपको उसी के अंदर सीखना है। स्टिल ये पहली बार था, इसलिए मैं आपको वीआरएस पार्ट 2 यहां पर पब्लिकली सिखा रहा हूं। अगली बार मास्टर क्लास मतलब मास्टर क्लास में ही सिखाऊंगा। तो आज मैं आपको जो स्ट्रेटजी का पार्ट 2 सिखाने वाला हूं ना, वीआरएस स्ट्रेटजी, वो ऑलरेडी इतनी पावरफुल स्ट्रेटजी है। उसके अंदर 3 पॉइंट और बताने वाला हूं। एसआरजी रूल, एसआरजी रूल से इतना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा कि जब मैं आपको दिखाऊंगा मार्केट के अंदर होते हुए, आप खुद बैक टेस्ट करना आराम से, मेरे को कमेंट करके बताना कि मजा आया या नहीं। ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस वीडियो के बाद कि स्ट्रेटजी दिखेगी ना, आप बोलोगे यहां आज बड़ी क्वांटिटी मारनी है या फिर छोटी क्वांटिटी मारनी है। मार्केट में कॉन्फिडेंस ही एक ऐसी चीज है जो आपको मार्केट के अंदर बड़ा प्रॉफिट करवा सकती है। कॉन्फिडेंस नहीं है तो एक एक लॉट से काम करोगे। कॉन्फिडेंस है, स्ट्रेटजी पावरफुल है, सारे रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, तो 100 लॉट मारने के अंदर भी डर नहीं आएगा, क्योंकि आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर पकड़ अच्छी है, आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा है। और आज की वीडियो के बाद वीआरएस स्ट्रेटजी के अंदर इतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि जब भी आपको वो स्ट्रेटजी मार्केट में दिख जाएगी, हमेशा आप बड़ा प्रॉफिट करोगे। और अगर स्टॉप लॉस भी जाता है तो इतना छोटा सा कि फर्क नहीं पड़ेगा। इसके साथ साथ जो ऑलरेडी मास्टर क्लास ज्वाइन कर चुके थे उनके लिए इस वीडियो को देखना जरूरी है, क्योंकि इसमें एक तो रिवीजन हो जाएगी आपकी, दूसरा यहां पर मैं एग्जांपल्स भी शेयर करूंगा एक्स्ट्रा, ताकि आपका और ज्यादा पकड़ इसके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। इसके साथ साथ मुझे कल वीडियो के अंदर 2 कमेंट्स आए। पहला कमेंट ये था, सर मैं 2000, 5000, 2000 का लॉस करता था, मैं 500 पर आ गया हूं, तो सर मैं इसको जीरो कैसे करूं और इसको ग्रो कैसे करूं, प्रॉफिट में कैसे आऊं। दूसरा कमेंट आया, सर मैं लॉस से प्रॉफिट में तो आ चुका हूं, 1000 रुपए का प्रॉफिट अब कर रहा हूं मैं, डेली बेसिस पे 1000, 1500, 2000 का प्रॉफिट कर रहा हूं, अब इसको बढ़ाऊं कैसे, 10,000 पे कैसे आऊं, 50,000 पे कैसे जाऊं, तो क्या स्टेप्स रहने चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर आपने एक भी स्टेप में गलती कर दी तो आपको 1000 का प्रॉफिट 10,000 के लॉस में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये 1000 का प्रॉफिट स्टेप कैसे बढ़ाए, तो आज मैं आपको 5 स्टेप बताने वाला हूं, 5 स्टेप। उसके बाद हम स्ट्रेटजी में बढ़ेंगे, ताकि हर एक के लिए ये सेशन एक वैल्यूएबल सेशन हो। और मैं जो चीज बताने वाला हूं 5 स्टेप, वो नॉट जस्ट स्टॉक मार्केट, आप कहीं पर भी अप्लाई करो लाइफ के अंदर, किसी भी बिजनेस के अंदर, किसी भी जॉब के अंदर, कहीं पर भी अप्लाई करो, आपको लाइफ के अंदर आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर देगी। आप एक डिफरेंट पर्सन बन जाओगे अगर 5th स्टेप पर आ गए। और मुझे कमेंट करके बताना कि आप कौन से स्टेप पर हो। पहले समझते हैं कि 5 स्टेप है क्या। तो पहला स्टेप में क्या होता है, हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं इसलिए ट्रेडिंग का एग्जाम्पल लेते हैं। तो पहले स्टेप में कोई भी एक नया ट्रेडर जब मार्केट में आता है तो वो होता है इमोशनल इनडिसिप्लिन, ठीक है। यानी कि आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं। आप 50 लोगों को फॉलो करते हो, 50 मेंटर नहीं कहूंगा मैं, इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है। 50 इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हो, सबकी बातें सुनते हो, सबकी बातें मानते हो और ट्रेडिंग करते रहते हो। आपके जो मन में आता है वो करते हो, कोई कंट्रोल नहीं है आपके इमोशंस पर, आप प्रॉफिट करते हो, लॉस करते हो। उसके बाद फिर आप आते हो स्टेप 2 पर। स्टेप 2 में क्या होता है, ये जो 50 इन्फ्लुएंसर्स हो जाते हैं, अब ये 50 में से आप समझ चुके होते हो, अब आपको एक्सपीरियंस आ गया, अब आपको 1 महीना, 1 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना हो चुका है। अब आप 50 के अंदर से सिर्फ 10 को फॉलो करते हो, 10 इन्फ्लुएंसर्स। आपको पता चल गया कि 50 के अंदर से 10 ही है जो काम के है, ठीक है। काम के है सिर्फ 10। अब आप 10 को फॉलो करने चलते हो, 10 को फॉलो करते हो, 10 की चीजें मानते हो। लेकिन यहां पर दिक्कत क्या आ जाती है कि जब आप 10 को सुन रहे हो तो एक कुछ और कहेगा, दूसरा कुछ और कहेगा, तीसरे की साइकोलॉजी कुछ और है, चौथे की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कुछ और है, 5वें का स्टाइल अलग है, 6ठे का कुछ और अलग है, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, और 10 लोगों की 10 बातें सुनकर आपका दिमाग हो जाता है खराब। ना तो प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है, और लॉस होता है तो बड़ा होता है, प्रॉफिट तो वैसे भी आपको नहीं होगा क्योंकि आप स्टेप 2 पर हो। अभी 3rd पर जाऊंगा तो आपको 3rd के बाद एक आपको वो मिलता है, एक पाथ, सक्सेसफुल बनने का पाथ 3rd स्टेप से स्टार्ट होता है। तो 2nd तक आप मुझे बताओ कौन सा स्टेप 1 में है, कौन सा स्टेप 2 में, ताकि हमें पता चले कि हमारे जो ऑडियंस है उसका क्या माइंडसेट है, ताकि मैं आपको फिर उसके अकॉर्डिंग जो है कंटेंट प्रिपेयर करूंगा। मुझे कमेंट करके बताना। स्टेप 1, स्टेप 2, 10 इन्फ्लुएंसर पे आ गए। अब यहां पर स्टेप 3, अब स्टेप 3 को ध्यान से सुनना। स्टेप 3 जो है ना, वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको 2 से 4 पर लाता है।
अगर स्टेप 3 में आप अटक गए, मैक्सिमम जो लोग जो लॉस लेकर मार्केट से निकल जाते हैं या फिर जो मार्केट से बाहर निकल जाते हैं या फिर किसी भी फील्ड से बाहर निकल जाते हैं, वो स्टेप 3 की वजह से निकलते हैं। और स्टेप 3 है वन मेंटर मंत्रा। अब यहां पर मैंने मेंटर रखा है, यहां पर मैंने इन्फ्लुएंसर रखा है। रीजन इन्फ्लुएंसर ही है, लेकिन मेंटर यानी कि 50 में से जब आप एक को फिल्टर करते हो ना, तो ये 50 में से एक बंदा आपका फाइनल होता है, जिससे आप आगे पूरी लाइफ आपकी इस पे निर्भर करती है कि आपको क्या सिखाएगा। तो आपको सोचना है कि आपका 50 में से एक कौन होना चाहिए। नहीं कह रहा हूं कि मैं वन मेंटर हूं, मैं आपको वन मेंटर मंत्रा बताता हूं। कभी मैंने ये नहीं बोला कि मैं हूं आपका मेंटर, राइट। आपको उसको फॉलो करना है या फिर उससे सीखना है जिसकी बातों पे आपको भरोसा है, जिसकी बातें सही में मार्केट में काम करती है। मतलब जो पहले मैं बोलता हूं, एक लाइन बोलता हूं, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। तो ये जब उस पर आप सोचो कि ये फॉलो होती है या नहीं, उसके बाद आपको वन मेंटर अपना ढूंढना है, ठीक है। उसको सिर्फ उसी की बात सुननी है, उसी की चीजें समझनी है, उसी का स्टाइल फॉलो करना है, उसी की स्ट्रेटजीज फॉलो करनी है। उसी के बाद आपको ब्रेक थ्रू मिलता है लाइफ के अंदर, और आप मार्केट के अंदर एक या फिर कहीं भी किसी भी फील्ड के अंदर अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाते हो। अब यहां पर एग्जांपल बताता हूं। जैसे क्रिकेट में आप देखते हो कि बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, लेकिन उनका कोच एक ही होता है। क्या बीसीसीआई जो हमारी क्रिकेट जो फेडरेशन है, उसके पास पैसा कम है क्या? वो 10 यानी कि 10 प्लेयर के लिए अलग कोच भी रख सकता है, राइट। लेकिन वो एक ही कोच रखता है, वो भी पीरियड ऑफ 5 ईयर्स 10 ईयर्स। क्यों? क्योंकि एक कोच जो है वो सबको देखकर उसके अकॉर्डिंग उसको बताता है। अगर उसको 10 कोच मिल गए तो बंदा कंफ्यूज हो जाएगा। मतलब मान लो बुमराह कुछ और कर रहा है तो बुमराह को बोल रहे ये मत कर, दूसरा कोच बोल रहा है वो मत कर, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए वो एक ही कोच रखते हैं। वैसे ही आपका फाइनेंशियल कोच हूं मैं, यानी कि मैं आपको जो बताऊंगा मैं आपको समझकर बताऊंगा कि आपके लिए ये सही है और ये गलत है। अगर आप 10 लोगों को सुनोगे तो 10 लोगों की बातें अलग होती है। इसकी वजह से यहां पर मैक्सिमम लोग यहां पर एग्जिट करते हैं मार्केट से, क्योंकि यहां तक कोई पहुंच नहीं पाता है। 10 से 1 तक कोई पहुंच नहीं पाता है और 1 आपको कोई मिलता नहीं है। और अगर आपको ये मिल गया तो स्टेप 4 समझते हैं। स्टेप 4 आपको मेंटर मिल चुका है, आपको उसका माइंडसेट पढ़ना है। जो वो कर रहा है आपको वैसे करना है, प्रैक्टिस करनी है, उससे सीखनी है, उसकी स्ट्रैटेजी, उससे पूरा जो उसका ज्ञान है वो ले लेना है। जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको ऐसा मेंटर चाहिए जो आपको सपोर्ट भी करे। सपोर्ट कैसे? आपके डाउट सॉल्व करे। आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, आप कुछ गलत चीज कर रहे हो, आपको रोके। आप कोई सही चीज कर रहे हो तो आपको अप्रिशिएट करे कि हाँ ये सही है और ये गलत है। क्योंकि सही और गलत के बीच का डिफरेंस जब तक आपको नहीं पता, तब तक आप स्टेप 4 पे नहीं आ पाओगे। स्टेप 3 पर अटक कर यहां से भी एग्जिट कर दोगे, ठीक है। ये आपने बहुत सारे कोर्सेज लिए होंगे, बहुत सारे लोगों से सीखा होगा, लेकिन आप स्टेप 4 पे नहीं आ पाए। स्टेप 4 पे क्यों नहीं आ पाए? रीजन यहीं पर आप एग्जिट कर गए, क्योंकि आपको ना तो सपोर्ट मिला, ना उन्होंने किसी ने आपको डाउट सॉल्व करे, ना ही आपको लाइव आपको बिठाकर बताया क्या सही है और क्या गलत है। इसकी वजह से आप स्टेप 4 में नहीं बढ़ पाए। और स्टेप 4 है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मीन्स अगर आपको सही गाइडेंस, सब कुछ सही नॉलेज मिल चुकी है, आपको एक चीज पे भरोसा हो गया है, आप एक स्ट्रेटजी पे फोकस कर रहे हो, आपको रिजल्ट्स दिख रहे हैं, रिजल्ट्स दिखने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, कॉन्फिडेंस आने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है, और बिना कॉन्फिडेंस के, बिना अच्छे गाइडेंस के आपको प्रैक्टिस भी नहीं करनी है। क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे, आपके पास गाइडेंस नहीं, आपके पास नॉलेज नहीं, आपके पास राइट मेंटरशिप नहीं है, आप वापस फेल हो गए, आप यहां से एग्जिट हो जाओगे, ठीक है, वापस एग्जिट हो जाओगे। तो प्रैक्टिस वो सही गाइडेंस के साथ, सही सपोर्ट के साथ, देन उसके बाद स्टेप 5 पे बढ़ोगे आप। और स्टेप 5 एंड है। स्टेप 5 एंड है और आपकी एक नई जर्नी की शुरुआत है, और उसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन फेज। आप एक अलग इंसान बन जाओगे। आप एक अलग इंसान जो यहां पर भटक रहा था, अब वो एक अलग इंसान बनकर निकलेगा। अलग ट्रेडर, अलग बिजनेसमैन, कोई भी फील्ड के अंदर आप अलग इंसान निकल जाएगा। वो एक ऐसा इंसान होगा जिसके पास राइट नॉलेज है, राइट गाइडेंस होगी, राइट प्रैक्टिस करोगे, राइट प्रैक्टिस के बाद आपकी उसके अंदर मास्टरी हो गई। मास्टरी करने के बाद कोई भी इंसान जो इमोशनल इनडिसिप्लिन था, जो कि कुछ भी कर रहा था, जस्ट इमेजिन, जो कुछ भी कर रहा था, जो मन में आ रहा है वो कर रहा है, 10 लोगों को सीख रहा है, अब वो सिर्फ एक चीज पे फोकस करेगा, सिर्फ एक चीज पर, उसके अंदर मास्टरी कर लेगा, उसके अंदर उससे अच्छा कोई नहीं होगा। तो ऑटोमेटिकली अब ना तो वो इमोशनल इनडिसिप्लिन रहा, अब वो इमोशनल डिसिप्लिन हो गया है। अब वो डिसिप्लिन वे के अंदर काम करेगा, डिसिप्लिन वे के अंदर ट्रेडिंग करेगा, तो ऑटोमेटिकली उसको सक्सेस अचीव होगी। तो ये पूरा प्रोसेस है, और ये वन मेंटर मंत्रा, इसी के लिए मैंने यूटीएस स्टार्ट किया है, ताकि आप यहां से यहां तक तो आ चुके हो। यहां से स्टेप 4, स्टेप 5 में आने के लिए आपको एक सपोर्ट चाहिए, एक गाइडेंस चाहिए, एक राइट नॉलेज चाहिए, एक मेंटर की पूरी नॉलेज आपको चाहिए। तभी मैंने 6 महीने का लाइव सेशंस रखे हैं, लाइव प्रोग्राम रखा है, लाइव ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है। ये ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है, आपको स्टेप 3 से स्टेप 5 में लाएगी। इस फेज के बाद आपको पता चलेगा कि स्टॉक मार्केट
है क्या, असल में आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। आपको पोटेंशियल एक गुरु ही दिखा सकता है जो आपके अंदर है बट आपको पता नहीं है। आप कौन से स्टेप के अंदर हो आप मुझे बताओ। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, जस्ट 48 आवर्स रह गए, सिर्फ 48 आवर्स, और हमारा यूटीएस प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है 25 मई को। आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी हैप्पी। जो मैंने ड्रीम देखा था एक कम्युनिटी बनाना जहां पर सब ट्रेडर्स है जो कि सक्सेसफुल बनने के राह पे निकल चुके हैं, जिनको लोगों की हेल्प करना, लोगों को ग्रोथ के अंदर हेल्प करवाना और ट्रांसफॉर्मेशन फेज के अंदर लाना, ये जो मेरा सपना था वो बस पूरा होने ही वाला है, स्टार्ट होने ही वाला है। तो 24 के रात 12 बजे तक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, उसके बाद कोई एक सिंगल रजिस्ट्रेशन भी नहीं ली जाएगी। तो 24 के बाद 12 बजे तक जो भी ज्वाइन हो गया, किसी और को रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी। और आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस है, गिफ्ट है जो यूटीएस कम्युनिटी वाले उनको मिल जाएगा बहुत जल्दी। एच बॉक्स भी आना है आपको मेरी तरफ से, आपके घर पर आपको एच बॉक्स आएगा जिसके अंदर आपके लिए कुछ सरप्राइजेस है, वो भी मिलेगा। उसके अलावा भी सरप्राइजेस है। सो बात करते हैं फाइनली स्ट्रेटजी के बारे में। स्ट्रेटजी ऐसी है, बॉलिंजर बैंड, अपर बैंड, मिडल बैंड एंड लोअर बैंड। अगर 3 कैंडल स्टार्टिंग की मार्केट की 3 कैंडल जो है अपर बैंड या फिर लोअर बैंड के ऊपर खुलती है और नीचे खुलती है, और वो एक फर्स्ट कैंडल के रेंज में होती है। जैसे देखो ये रेंज में है फर्स्ट कैंडल की, राइट, ये रेंज में है फर्स्ट कैंडल की। अगर ऐसा होता है तो हमें इस कैंडल के ब्रेकआउट पर एंट्री करनी है। फर्स्ट टारगेट है मिडल बैंड, सेकेंड टारगेट है लोअर बैंड। और यही इसका अगर लोअर बैंड के नीचे खुलती है तो फर्स्ट टारगेट है मिडिल बैंड एंड सेकंड टारगेट है अपर बैंड। तो टारगेट, एंट्री, सब कुछ आपको डिटेल के अंदर जानना है तो ऊपर मैं लिंक लगा देता हूं, लेकिन बेसिक यही है स्ट्रेटजी का, ठीक है। इसके अंदर अब आप सीधा हम बढ़ते हैं 3 पॉइंट पे, जो कि इसके अंदर आपकी और पकड़ बढ़ा देगा, आपको और कॉन्फिडेंस ले आएगा, ताकि आप जब ट्रेड लो ना तो मजा आ जाए। मतलब आपको फील हो कि हाँ आज मैं कॉन्फिडेंट हूं और आज मैं बड़ा प्रॉफिट या फिर बड़ा एक मार्केट के अंदर एक अचीवमेंट करने वाला हूं। तो पहला पॉइंट जो मैं ऐड करने वाला हूं, अब कुछ एग्जांपल्स मैंने दिखाए थे जिसके अंदर क्या था कि जैसे ये है बॉलिंजर बैंड जिसके अंदर मार्केट यहां पर आ गई मिडल बैंड पे, लेकिन जो लोअर बैंड है उसके थोड़ा सा टच होते होते ही रिवर्स हो गई। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, पहला कि जब आप एंट्री कर रहे हो, यानी कि जो टॉप पर मार्केट में जहां पर आप ब्रेकआउट पे एंट्री करने वाले हो, तो पहला जो आर है, ठीक है, आर जो है वो आपको हेल्प करेगा कॉन्फिडेंटली ट्रेड करने में, एंट्री करने में, ठीक है। आर का मदद से आप एंट्री करोगे कॉन्फिडेंटली, ठीक है। एस जो है आपको दोनों में हेल्प करेगा, एंट्री में भी और एग्जिट में भी। और जो जी है वो भी आपको दोनों में हेल्प करेगा, एंट्री में भी एग्जिट में भी। तो कभी कभी क्या होता है कि जो थर्ड बैंड है वो अचीव नहीं होता है, लेकिन मार्केट रिवर्स हो जाती है। तो आप यहां पर बॉटम पे कैसे निकलो ये आपको एस और जी बताने वाले हैं। और टॉप पर आज बड़ा मूव आएगा या फिर छोटा, या फिर आप सही राइट गाइडेंस में हो या फिर नहीं, राइट ट्रेड में हो या नहीं, वो आपको बताएगा आर। तो अब बात करते हैं आर की। ये आर है क्या? ये आर है आरएसआई, जिसके ऊपर हमें फोकस रखना है। जब भी हमारे को एंट्री लेनी है तो हमें आरएसआई देखना है। अब आरएसआई के अंदर क्या देखना है अब वो समझते हैं। इसके अंदर हमें देखना है आरएसआई डाइवर्जेंस। आरएसआई एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर मैं काफी सारी चीजें आपके लिए लाने वाला हूं, डीप के अंदर आरएसआई को समझेंगे, लेकिन आज सिर्फ एक पॉइंट बता रहा हूं, ठीक है। और वो एक पॉइंट ही आपको मजा आ जाएगा, वो स्ट्रेटजी के अंदर 4 चांद लगा देगा। पूरा आरएसआई समझा दिया तो मजा 10x हो जाएगा। ये यूटीएस के अंदर मैं ऑलरेडी डीप में समझाने वाला हूं और फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ये कोर्स जो है वो फ्री है। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम का मतलब ये है कि 10 पावरफुल स्ट्रेटजीज एंड उसके साथ साथ लाइव सपोर्ट, लाइव मेंटरशिप, ये है यूटीएस का मतलब। कोर्स तो मैं वैसे भी फ्री में दे रहा हूं और वो तो यहां पे भी दूंगा हर्षफ्लेक्स के अंदर, सो डोंट वरी अबाउट दैट। आरएसआई की बात करते हैं। आरएसआई के अंदर क्या है कि आरएसआई डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, जब प्राइस ऊपर जा रहा है और आरएसआई नीचे जा रहा है, या फिर आरएसआई नीचे जा रहा है और प्राइस ऊपर जा रहा है। तो इसमें क्या होता है, लेट्स से प्राइस ऊपर जा रहा है 10 से आ गया 12, लेकिन आरएसआई जो है वो 50 से 40 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों जो है ओपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसका मतलब ये होता है, इस ओपोजिट का मतलब हो गया डाइवर्जेंस हो रहे हैं, यानी कि प्राइस और आरएसआई जो है वो अलग चल रहे हैं। अब इसका एग्जांपल देखते हैं कि असल में ये कैसा दिखता है। तो मैंने एग्जांपल 25 अप्रैल का लिया है, इसके अलावा और भी एग्जांपल्स की बात करेंगे इसमें। 25 अप्रैल का क्यों लिया, क्योंकि हमने यही सेम एग्जांपल की बात करी थी हमारे वीआरएस पार्ट 1 के अंदर, ठीक है। तो 25 अप्रैल को क्या हुआ, मार्केट के अंदर टॉप पर स्ट्रेटजी बनी। देखो पहला बॉलिंजर बैंड के बाहर है फर्स्ट 3 कैंडल्स, दूसरा फर्स्ट कैंडल की रेंज में है, राइट। रेंज में होने के बाद मार्केट ने यहां पर रिजेक्शन लिया और हमने यहां पर एंट्री ले ली। इसके साथ साथ आरएसआई देखो, मार्केट तो है ऊपर ही, मार्केट नीचे थोड़ी ना गई है, लेकिन आरएसआई देखो नीचे चला गया है। मार्केट ऊपर है, अभी भी ऊपर ही है, टॉप पर है ना, यहां पर टॉप पर है, ठीक है, यहां पर टॉप पर है, लेकिन आरएसआई जो है वो नीचे है। इसका मतलब ये है कि आरएसआई जो है वो प्राइस के ऑपोजिट है। अब इसका मतलब ये है कि यहां पर स्ट्रॉन्ग आरएसआई भी बता रहा है कि मार्केट जो है वो नीचे गिरेगी, क्योंकि प्राइस और आरएसआई जो है वो ऑपोजिट चल रहे हैं। उसके बाद देखो क्या हुआ,
36, मात्र 37 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस पर, 36 पॉइंट के स्टॉप लॉस पर मार्केट ने 370 पॉइंट का टारगेट दिया और आरएसआई ने पूरा यहां तक हमें टारगेट दिया। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज बताता हूं, यहां पर देखो हमारा ना ये अचीव हो गया। अगर आप नॉर्मली हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से देखो तो यहां पर 100-150 पॉइंट पे आपका टारगेट था। आरएसआई से आपको ये भी हेल्प होती है कि मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग मूव आने वाला है। आरएसआई ने आपको सपोर्ट हेल्प कर दी कि हाँ ये जो आप सोच रहे हो, ये जो वीआरएस पार्ट 1 है वो सही में बना है। तो आरएसआई ने आपको क्या सपोर्ट दिया, आपको कॉन्फिडेंस दिया कि आरएसआई भी बोल रही है मार्केट नीचे जाएगी और स्ट्रेटजी भी बोल रही है मार्केट नीचे जाएगी, तो मार्केट सही में नीचे जा सकती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। यहां पर देखो मार्केट में 3 कैंडल बनी बॉलिंजर बैंड के बाहर और मार्केट में क्या हुआ, मार्केट के अंदर मार्केट वापस रिजेक्शन करने आए, यहां पर हमने एंट्री करी और साथ में देखो मार्केट ऊपर आई है लेकिन आरएसआई क्या हुआ, नीचे। मार्केट ऊपर, आरएसआई नीचे। तो मार्केट ने कितने पॉइंट का फॉल दिया, मार्केट ने मात्र 19 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे, सिर्फ 19 से 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे मार्केट ने 219 पॉइंट का टारगेट दिया। अब ध्यान से देखो यहां पर थर्ड जो है हमारा टारगेट, थर्ड टारगेट अचीव नहीं हुआ। मैंने बोला था फर्स्ट टारगेट मिडिल लाइन है एंड सेकंड टारगेट जो है वो हमारा है लास्ट, जो लास्ट बैंड है। लास्ट बैंड हमारा थर्ड टारगेट है, बट थर्ड टारगेट को छुए बिना वो ऊपर चली गई, राइट। वो क्यों गई इसकी बात करेंगे हम। बाकी जो एस और जी वाला पॉइंट है वो हमें हेल्प करेगा यहां पर बिल्कुल बॉटम पर एग्जिट करने में। लेकिन ये समझ आया आपको, देखो प्राइस तो ऊपर ही है लेकिन ये कैसे नीचे गया। ये अगर नीचे जा रहा है और आरएसआई और प्राइस ऑपोजिट चल रहा है, इसका मतलब यहां पर स्ट्रॉन्ग मूव आएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। नेक्स्ट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर हमें क्या देखना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर मतलब मार्केट जो है वो एक जोन में थी, मार्केट में एक बार 2 बार जो है मार्केट ने यहां पर रिजेक्शन लिया है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस में हमें क्या देखना है, मार्केट अगर वापस यहां पर आती है ना तो यहां से रिजेक्शन ले सकती है। तो हमें इसको अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर कैसे यूज करना है वो हम एग्जांपल से समझते हैं। अब एग्जांपल मैंने 25 अप्रैल का लिया है, वही एग्जांपल ले रहा हूं बार बार ताकि आपको बहुत इजीली चीजें समझ आ जाए, कंफ्यूजन ना हो अलग अलग एग्जांपल से, ठीक है। अब ध्यान से देखो मार्केट ने यहां पर ऑलरेडी 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार रेजिस्टेंस लिया है, यानी कि मार्केट को तोड़ नहीं पाई। और अगले दिन जब मार्केट में स्ट्रेटेजी बनी, कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था सर ये स्ट्रेटेजी तो बनती नहीं है। भाई एक ही हफ्ते के अंदर 2 बार बन गई भाई, लेकिन जब बनती है तो छप्पड़ फाड़ के देती है। ऐसा स्ट्रेटेजीज नहीं सिखाता मैं जो रोज बनती है, जो रोज बनती है वो अलग स्ट्रेटजी है। ये स्ट्रेटजी जो कभी कभी बनती है क्योंकि इसके अंदर जब भी बनेगी बड़ा मूव आता है। तो मार्केट में बड़ा मूव तो रोज नहीं आता ना, अब बड़ा मूव कहां से लाऊं रोज, तो वो जब बड़ा मूव रोज नहीं आता तो स्ट्रेटजी रोज कैसे बनेगी। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करा करो यार। अब अलग जो मार्केट, जो नॉर्मल मार्केट रहती है उसके लिए अलग स्ट्रेटजीज है, तभी 10 स्ट्रेटजीज सिखाने वाला हूं ताकि हर एक मूव का आपको कैप्चर करना आ जाए कि मार्केट में ट्रेंडिंग अप मूव है तो कैसे काम करना है, डाउन मूव है तो कैसे काम करना है, साइडवेज मार्केट है तो कैसे काम करना है, उसके बाद मार्केट में कोई भी सिनेरियो है तो कैसे काम करना है, बड़ा मूव कैसे कैप्चर करना है, इंट्राडे में कैसे काम करना है, स्विंग में कैसे काम करना है, लॉन्ग टर्म में कैसे काम करना है, क्रिप्टो में कैसे काम करना है, फॉरेक्स में कैसे काम करना है। इसलिए तो 6 महीने का रखा है ताकि आपको सही से दिमाग से ऊपर से ना चला जाए, आराम आराम से सीखेंगे। अब ध्यान से देखो मार्केट ने यहां पर ऑलरेडी रेजिस्टेंस लिया है, मार्केट ने वापस यहीं पर आई और यहीं से मार्केट ने हमारे को आरएसआई ने नहीं बोला, वीआरएस स्ट्रेटजी पार्ट 1 भी बनी, आरएसआई ने भी बोला, उसके साथ साथ यहां पर प्रीवियस रेजिस्टेंस भी था, 100% था, यहां से मार्केट गिरनी ही थी और मार्केट यहां से गिरी। ये पावर है हमारे वीआरएस स्ट्रेटजी की कि जब भी बनेगी, और पार्ट 2 ने आपको और 4 चांद लगा दिए कि ये जो आप ऐड कर दोगे सपोर्ट रेजिस्टेंस तो आपको और भी ज्यादा फायदा होगा और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा ट्रेड करने के लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पर जो कि है गैप। अब गैप का क्या काम होता है, जैसे मैंने बोला था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको एंट्री में भी काम आएगा, एग्जिट में भी। जैसे अभी यहां पर तो क्या था, हमने इसको यूज करा एंट्री के लिए। मान लो मार्केट जो है यहां पर कोई सपोर्ट आता तो यहां पर भी एग्जिट कर सकते हो क्योंकि यहां पर सपोर्ट है, तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को एंट्री और एग्जिट के लिए यूज कर सकते हो। अब गैप कैसे काम आएगा, अब देखो मान लो मार्केट में जो है यहां पर एक कैंडल है, यहां पर एक कैंडल है और आपकी एंट्री होती है यहां पर। मार्केट में क्या है, अगर यहां पर एंट्री हुई है तो मार्केट यहां पर आएगी और थर्ड बैंड जो है हमारा बॉलिंजर बैंड का वो यहीं पर आसपास है कहीं पर। तो अगर वहां पे गैप में आ रही है तो मार्केट यहां से रिवर्स कर सकती है, तो मैं थर्ड बैंड का वेट नहीं करूंगा। एग्जिट की बात हो गई। अब एंट्री की बात करें तो मान लो यहां पर एक गैप है और यहीं पर मार्केट ओपन होती है और यहां पर मार्केट जैसी ओपन हुई मुझे पता है यहां से मार्केट रिवर्स हो सकती है, तो मेरा एंट्री के अंदर भी ये हेल्प हुआ और हमारी एग्जिट के अंदर भी हेल्प हुआ। अब इसको लाइव एग्जांपल से समझते हैं इसका मतलब क्या है। अब ध्यान से देखो, ये 23 अप्रैल का एग्जांपल है। 23 अप्रैल के अंदर क्या हुआ,
मार्केट ने यहाँ पर एक गैप के साथ ओपनिंग करी। ध्यान से देखो, एक गैप के साथ ओपनिंग करी। जैसे ही मार्केट ने गैप के साथ ओपनिंग करी, मार्केट ने हमारा वेरियस स्ट्रेटजी बनी। यहाँ पर आरएसआई डाइवर्जेंस भी था, हमने देख चुके हैं ऑलरेडी। तो यहां से मार्केट ने एक रिवर्सल दिया। अब यहाँ पर थर्ड बैंड अचीव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जहां से हमारा गैप हुआ था स्टार्टिंग, मार्केट वहीं पर आई और यहां पर मैं एग्जिट कर दूंगा। मैं थर्ड बैंड का यहां पर वेट नहीं करूंगा। ऊपर से जब हमारी H2 कैंडल भी बन गई, इसका मतलब ये है कि हाँ, यहां से मार्केट रिवर्स हो सकती है। तो मेरे को डबल कंफर्मेशन मिल गई कि गैप से आज मार्केट रिवर्स होने वाली है। तो मेरे को यहां पर निकलना है, मेरे को थर्ड बैंड का वेट नहीं करना। तो मैंने यहां पर आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया कि मार्केट के अंदर एंट्री और एग्जिट कैसे करते हैं। ऐसे ही होता है जैसे आपको अभी ये डाउट्स आ सकते थे बाद में कि यार सर, ये जो है थर्ड बैंड क्यों अचीव नहीं हुआ, यहां से एग्जिट करना हमें पहले था बट हमने एग्जिट नहीं करा, हमने वेट करा और मार्केट ने जितना प्रॉफिट दिया था उसका आधा तो ले गई वो। ठीक है, तो ये सब चीजें आपके साथ ना हो, इसी वजह से आपको सपोर्ट चाहिए होता है, ताकि आपका कोई डाउट है, आपको कोई दिक्कत है तो आपको सपोर्ट कर कोई आपको हेल्प कर दे, ताकि आपका वो डाउट क्लियर हो जाए। तभी मार्केट के अंदर कॉन्फिडेंस आता है। तो आपको कॉन्फिडेंस आया आज की स्ट्रेटजी से, आपको आज की वीडियो से कॉन्फिडेंस आया या नहीं? बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हमने आज क्लियर करे, सीखे। और इसके बाद आपको वीआरएस स्ट्रेटजी के अंदर अगर आपको कॉन्फिडेंस ना आए ना, मत यूज करना, क्योंकि मैंने वो चीजें सिखा दी जो कि प्रीमियम ज्ञान कोई देना क्या जिसको पता भी नहीं है किसी को। सोचो, जो अगर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसी चीजें दे रहा हूं, तो यूटीएस के अंदर जो चीजें दूंगा ना वो बिल्कुल डिफरेंट है। ये मैं कमिटमेंट कर रहा हूं। यहाँ पर जो वहां पे चीजें सिखाने वाला हूं वो बहुत डिफरेंट स्ट्रेटजीज है, इससे डिफरेंट स्ट्रेटजीज है। तो ये सोचो, अगर इतनी पावरफुल है तो वो कैसे होने वाली है। आई एम सुपर एक्साइटेड। आर यू एक्साइटेड? और आपको मजा आया आज की वीडियो से, सीखने को मिला? तो एक्साइटेड लिखो, सीखने को मजा आया लिखो मुझे कमेंट में, ताकि मुझे भी समझ आए। और आप अब कौन से स्टेप पर हो? स्टेप 1 पे हो, 2 पे हो, 3 पे हो, 4 पे हो, 5 पे हो? ये भी मुझे कमेंट करके बताओ। मिलते हैं अगले हर्षफ्लिक्स एपिसोड में। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आप अपनी जर्नी में सक्सेसफुल हो, यही मैं आशा करता हूं। थैंक यू सो मच गाइस।